एक और सेंटेंस डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसको भी आप मल्टीप्लस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम्हें सैलरी चाहिए? क्या तुम्हें खाना चाहिए? क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए? क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए? इस तरीके के वाक्य आप इस वाले सेंटेंस की मदद से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये, डू यू वांट हॉलीडे? क्या आपको छुट्टी चाहिए? हल तिबगा, हल तिबगा इजाज़ा, हल तिबगा इजाज़ा। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? हल तिबगा फलूस, हल तिबगा फलूस, हल तिबगा फलूस। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, क्या तुम्हें रोटी चाहिए? हल तिबगा, हल तिबगा खबूस, हल तिबगा खबूस। क्या तुम्हें खाना चाहिए? हल तिबगा ताम, हल तिबगा ताम। क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए? हल तिबगा सैयारा, हल तिबगा सैयारा, हल तिबगा सैयारा। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं इस वाले सेंटेंस की मदद से भी। याद रखिए इसको आप। हल का मतलब होता है क्या, तिबगा का मतलब होता है चाहना। हल तिबगा, तिबगा के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। कपड़े लगा सकते हैं आप, चाबी लगा सकते हैं, गाड़ी लगा सकते हैं। हल तिबगा के आगे आप कोई सा भी शब्द लगा सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। हो सकता है आपको कपड़े चाहिए, हो सकता है आपको गाड़ी चाहिए, हो सकता है आपको चाबी चाहिए, हो सकता है आपको छुट्टी, पैसे, कुछ भी चाहिए, पासपोर्ट, टिकट। अब इन शब्दों का मतलब भी समझ लीजिए। हल का मतलब होता है क्या, तिबका का मतलब होता है चाहना या चाहिए। वांट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, वांट। हल तिबगा के आगे आप कोई सा भी शब्द लगा सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। क्या तुम मुझे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो? इसकी अरबी होगी हल इंता इजबरनी अलल शुगुल। हल इंता इजबरनी अलल शुगुल। शुगुल की जगह आप अमल भी लगा सकते हैं, अलल अमल। क्या तुम मुझे काम करने के लिए फोर्स कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो? हल इंता इजबरनी अलल शुगुल। इस वाक्य को आप उस जगह यूज़ कर सकते हैं जहां आपको किसी को बोलना है कि मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। अना अतशान, अना अतशान, अना मैं, अतशान प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अना अतशान, अना अतशान, मैं प्यासा हूँ। ये जुमला भी ज़बरदस्त है, इसको आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना तैयार है, फूड इज़ रेडी। ताम जायज़, ताम जायज़, ताम बोलते हैं खाने को। अलताम जायज़। याद रखिए ये अल जो लगाया जाता है ये हम ज़्यादातर लिखने वाली अरबी में इस्तेमाल करते हैं। बोलने वाली अरबी में आपको, जैसे मैंने बताया था आपको, ना के बराबर सुनने को मिलेगा अल। खाना तैयार है, अलताम जायज़, या बोल सकते हैं ताम जायज़, ताम जायज़। ये सेंटेंस काम का इसलिए है, इस सेंटेंस को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं तैयार होने के लिए। आप इंसान के बारे में बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैं तैयार हूँ, अना जायज़, अना जायज़। वो तैयार है, हुआ जायज़, हुआ जायज़। साथ ही आप यहाँ पर किसी वस्तु का नाम भी लगा सकते हैं। गाड़ी तैयार है, रूम तैयार है, कपड़े तैयार हैं। सैकड़ों जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को तैयार होने के लिए। अगर आप मैकेनिक हैं या घर में काम करते हैं, कोई भी चीज़ तैयार हो गई है तो आप बोल सकते हैं सामने वाले को कि ये चीज़ तैयार है। जायज़ के आगे आपको उस चीज़ का नाम लगा देना है बस। खाना तैयार है, फूड इज़ रेडी। अल्ताम जायज़, अल्ताम जायज़, अल्ताम जायज़। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये तरीका अच्छा नहीं है। अगर आपको बोलना है अरबी में तब आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हादा कीदा माफ़ी कोयस। ये तरीका अच्छा नहीं है, या ये बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। हादा कीदा माफ़ी कोयस। कोयस की जगह जैन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अगर आप कोयत कंट्री में हैं। हादा कीदा माफ़ी जैन, हादा कीदा माफ़ी कोयस। ये तरीका अच्छा नहीं है, या ये बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। हादा कीदा माफ़ी कोयस।
गेट अवे, दूर हट जाओ। अगर आपको किसी को बोलना है दूर हट जाओ, तो आप अरबी में इस वाले शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, उबाद। उबाद, दूर हट जाओ। उबाद, दूर हट जाओ। या बोलना है पीछे जाओ, रो वरा। वैसे जिद्दाम और वरा ये ज़्यादा चलता है, लेकिन आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर हट जाओ, उबाद। उबाद। मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा, या मैं जल्द से जल्द भेज दूंगा, इसकी अरबी होगी असरी लका फ़ी अकबर वक्त मुमकिन। अरसिल लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। या वो सामने वाला बोल सकता है इंशाअल्लाह अरसिल लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। 90% चांस है कि सामने वाला इंशाअल्लाह लगाएगा, अगर वो सऊदी होगा तो। सऊदी इंशाअल्लाह ज़रूर लगाते हैं। इंशाअल्लाह अरसिल लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। अरसिल लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। गोट इट? मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। इंशाअल्लाह अरसिल लका फ़ी अकरब वक्त मुमकिन। आपको याद दिला दूं, अगर आपको कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको सारे अल्फाजों के मीनिंग मिल जाएंगे। अगर आपको बोलना है अरबी में दूसरा ड्राइवर ढूंढ लो, तब आप कह सकते हैं दवार सवाक तानी। दवार सवाग तानी। ड्राइवर की जगह आप जो आपका प्रोफेशन है वो लगा सकते हैं। हो सकता है आप कारपेंटर हैं, तब आप बोल सकते हैं दूसरा कारपेंटर ढूंढ लो, दवार नज्जार तानी। हो सकता है आप टीचर हों, आप बोल सकते हैं दवार मुदर्रिस तानी। हो सकता है आप तब्बाक हों, कुक हों, आप कह सकते हैं दवार तब्बाक तानी। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं सामने वाले से दूसरा ड्राइवर ढूंढ लो, दवार सवाक तानी। गोट इट? आप इस काम के कितने पैसे लोगे? हो सकता है आपका मुदीर, आपका कफिल या आपकी मैडम आपसे सवाल करे, आप इस काम के कितने पैसे लोगे? इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। याद रखिए ये सऊदी की अरबी है जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। आप इस काम के कितने पैसे लेंगे? इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। हाजा दिस। इंता यू केम का मतलब जानते हैं आप, शीले का मतलब भी आप जानते हैं, आशन का मतलब भी जानते हैं, फोर कलियाँ आता है। इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। और ज़्यादा अरबी मीनिंग देखने के लिए आप, एक बार फिर बता दूं आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर एक एक वीडियो बताई गई है हर एक अरबी के शब्द के बारे में। छोटी छोटी वीडियो हैं 30 सेकंड की, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूर चेक कीजिए आप। आप इस काम के कितने पैसे लोगे? इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। इंता केम शीली आसन शुगुल हाजा। इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। ये सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ होने वाला सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। अला केफिक। अला केफिक, जैसी आपकी मर्ज़ी। इंग्लिश में हम बोलते हैं एज यू विश। एज यू विश, जैसी आपकी मर्ज़ी। अला केफिक। अला केफिक, जैसी आपकी मर्ज़ी। वैसे कुछ लोग आपको एज यू विश की जगह अरबी में बोलते हुए दिख जाएंगे इंता मिजाज। इंता मिजाज, लेकिन राइट जो सेंटेंस है वो यही है, अला कैफिक। अला कैफिक। मिजाज भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो राइट आंसर नहीं है। मिजाज का मतलब होता है खैरियत वैरियत पूछना, लेकिन मर्ज़ी के लिए आपको कैफिक का शब्द इस्तेमाल करना ही होगा। जैसी आपकी मर्ज़ी, अला कैफिक। अला कैफिक, एज यू विश। एज यू विश, जैसी आपकी मर्ज़ी। आई ट्राई, मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करता हूँ, इसकी अरबी होगी अना हावल। अना हावल। अना हवल। अना मैं, हावल ट्राई, कोशिश करता हूँ या कोशिश करूँगा। अना हावल। अना हावल। अना हावल, आई ट्राई।
ये जुमला भी काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है आपके लिए। अगर आपको किसी को बोलना है आई विल नॉट कॉल अगेन, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा या आइंदा मैं कॉल नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल, अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। अतसल का मतलब होता है कॉल करना। मा तसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया, मर्रा तानिया का मतलब होता है दोबारा नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा या दोबारा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। 2-3 बार इस सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे तो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। दोबारा मैं फ़ोन नहीं करूँगा, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। और अगर आपको बोलना है तुम्हारे पास कोई ड्राइवर नहीं रुकेगा या यहाँ कोई ड्राइवर नहीं रुकेगा, माफ़ी अहद सवाक वक़्फ़ हिना, माफ़ी अहद सवाक वक़्फ़ हिना, माफ़ी अहद सवाक वक़्फ़ हिना। सवाक की जगह शायक भी बोलते हैं कुछ लोग ड्राइवर को, शायक, सवाक, शायक, जो चले आपकी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ़ी अहद सवाक वक़्फ़ हिना। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आप ड्राइवर को हटा के जो आपका प्रोफेशन है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कोई टीचर नहीं रुकेगा। अगर आप कुक हैं तब आप बता सकते हैं यहाँ पर कोई तब्बाक नहीं रुकेगा। अगर आप टेलर हैं तो बता सकते हैं यहाँ पर कोई टेलर नहीं रुकेगा। तो अपना प्रोफेशन आप लगा सकते हैं यहाँ पर ड्राइवर का प्रोफेशन हटाकर। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में बताए गए अरबी सेंटेंस में किसी शब्द का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तब आप इस चैनल पर हर एक शब्द का मतलब अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में देख सकते हैं। इस चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। अरबी में बोलेंगे आप अना ताबान, अना ताबान, मैं थक गया हूँ। वो थक गया है, सामने वाले को बोलना है हुआ ताबान, हुआ ताबान। किसी शख्स का नाम लेके भी आप बोल सकते हैं मैनेजर थक गया है, ड्राइवर थक गया है। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजर थक गया है, मुदीर तबान, मुदीर तबान। ड्राइवर थक गया है, सायक तबान, सायक तबान। मैं थक गया हूँ, अना तबान, अना तबान। इस तरीके से आप थकने वाले वाक्य बना सकते हैं किसी का नाम लेकर भी। अगर आपको बोलना है मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, माफ़ी अकदर शुगुल हुना, माफ़ी अकदर शुगुल हुना। हुना का मतलब होता है यहाँ, शुगुल का मतलब वर्क होता है, काम। शुगुल की जगह अमल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में शुगुल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी शुगुल ही बोलिए। माफ़ी अकदर शुगुल हुना, हुना की जगह हिना लगा सकते हैं, हिना हुना दोनों का मतलब होता है यहाँ, हियर। माफ़ी अकदर शुगुल हुना, माफ़ी अकदर शुगुल हुना, माफ़ी अकदर शुगुल हुना, माफ़ी अकदर शुगुल हिना। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। क्या मुझे कोई मिलने आया या क्या मुझे कोई मिलने आया था। अगर आप इस तरीके से किसी से पूछ रहे हैं क्या मुझसे कोई मिलने आया था या मुझे कोई मिलने आया, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। हल, हल मतलब क्या, हल जाआहत लिजारती, हल जाआहत लिजारती। लिजारती का मतलब होता है मिलने आया। हल जाआहत लिजारती, क्या मुझसे कोई मिलने आया या क्या मुझसे कोई मिलने आया था। इस तरीके के वाक्य के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हल जाआहत लिजारती, हल जाआहत लिजारती। 2-3 बार इस सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे तो आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएगा ये। हल, हल जाआहत लिजारती, हल जाआहत लिजारती, हल जाआहत लिजारती। इस तरीके से आप किसी से पूछ सकते हैं
क्या कोई मुझसे मिलने को आया था, कि क्या कोई मुझसे मिलने आया, इस तरीके के वाक्य के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबी में अगर आपको बोलना है मुझे इतनी तनख्वाह में फ़ायदा नहीं है या मुझे इस सैलरी में फ़ायदा नहीं है, तब आप बोल सकते हैं माफ़ी ऐ फ़ायदा फ़ी माश। माफ़ी ऐ फ़ायदा फ़ी माश। माश की जगह आप रातिब भी लगा सकते हैं। माफ़ी ऐ फ़ायदा फ़ी रातिब। रातिब और माश दोनों का मतलब होता है सैलरी। या आप इसको नंबर में बोलना चाहते हैं, मुझे 2,000 में फ़ायदा नहीं है, मुझे 3,000 में फ़ायदा नहीं है, मुझे 1,000 में फ़ायदा नहीं। एग्जाम्पल है ये, मुझे 1,000 में फ़ायदा नहीं है। कोई आपसे काम करा रहा है और आपको तनख्वाह कम दे रहा है या पैसे कम दे रहा है, तब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं माफ़ी ऐ फ़ायदा, माफ़ी ऐ फ़ायदा फ़ी अल्फ़। मुझे 1,000 में फ़ायदा नहीं है। माफ़ी ऐ फ़ायदा फ़ी अल्फ़। माफ़ी ऐ फ़ायदा फ़िल रातिब। माफ़ी ऐ फ़ायदा फ़ी माश। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं मुझे इसमें फ़ायदा नहीं है, मुझे इस तनख्वाह में फ़ायदा नहीं है, मुझे 1,000 में फ़ायदा नहीं है, मुझे इस सैलरी में फ़ायदा नहीं है। अरबी में डेली लाइफ में क्वेश्चन पूछने के लिए ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्या तुम्हें पैसे चाहिए, क्या तुम्हें खाना चाहिए, क्या तुम्हें चाबी चाहिए, क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए। इस तरीके के जितने वाक्य हैं इस वाले सेंटेंस की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। एक दो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। डू यू वांट हॉलीडे, क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए। हल तिबगा इजाज़ा, हल तिबगा इजाज़ा, हल तिबगा इजाज़ा। हल का मतलब होता है क्या, तिबगा का मतलब होता है चाहना या चाहिए। इजाज़ा हॉलीडे छुट्टी के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। करना आपको ये है, यहाँ से आपको इजाज़ा हटाना है, मतलब छुट्टी का शब्द हटाना है। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ लगा सकते हैं क्या तुम्हें पैसे चाहिए, हल तिबगा फलूस, हल तिबगा फलूस, हल तिबगा फलूस। क्या तुम्हें रोटी चाहिए, हल तिबगा खुबूस, हल तिबगा खुबूस, हल तिबगा खुबूस। जो भी चीज़ आपको चाहिए हल तिबगा के बाद आप उस शब्द को यहाँ पर लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही काम का है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। क्या तुम्हें पासपोर्ट चाहिए, क्या तुम्हें कपड़े चाहिए, क्या तुम्हें खाना चाहिए। जो भी क्वेश्चन करना है आपको सामने वाले से, इस वाक्य का इस्तेमाल करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। डू यू वांट के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए अरबी के कोई भी वाक्य या शब्द आपकी समझ में ना आए तो आप बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और याद रखें, इस वीडियो में बताई गई अरबी आप सऊदी, दुबई, कतर, कोवैत कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके साथ कोई काम नहीं कर सकता, या आपके पास कोई काम नहीं कर सकता, या मैं आपके पास काम नहीं कर सकता, या मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, आपके साथ काम नहीं कर सकता। इस तरीके का कोई सा भी सेंटेंस आपको बनाना है, तब आप अरबी का ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ़ी अहद अकदर शुगुल माक। माफ़ी अहद अकदर शुगुल माक। माफ़ी अहद अकदर शुगुल माक। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना। इसको अरबी में आप कह सकते हैं इंतज़र नी। इंतज़र नी का इस्तेमाल होता है मेरे के लिए। इंतज़ार हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे हम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इंतज़ार अरबी में भी ठीक इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। इंतज़ार वेट, इंतज़र नी मेरा इंतज़ार, मेरा इंतज़ार करना, इंतज़र नी, इंतज़र नी। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना, इंतज़र नी, इंतज़र नी। उसका इंतज़ार करना, इंतज़ार हुआ, इंतज़ार हुआ। मैनेजर का इंतज़ार करना, मैनेजर का इंतज़ार करना। आप किसी को बोल रहे हैं मैनेजर का इंतज़ार करना। इंतज़ार मुदीर, इंतज़ार मुदीर। मेरे मैनेजर का इंतज़ार करना। अगर आपको ये वाला वाक्य बनाना है तो आप कह सकते हैं इंतज़ार, इंतज़ार मुदीरी,
इंतज़ार मुदीरी, मुदीरी का मतलब होता है मेरा मैनेजर, मुदीरी मेरे मैनेजर का इंतज़ार करना, इंतज़ार मुदीरी। बोलने वाली अरबी के आप इसी तरीके से वाक्य बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं ये वाक्य बोलचाल वाली अरबी में। और अगर आपको बोलना है अरबी में मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तब आप अरबी का ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एहताज फलूस ज़्यादा, एहताज फलूस ज़्यादा, एहताज फलूस ज़्यादा। फलूस को हटा के कोई भी चीज़ आपको चाहिए, फलूस का शब्द हटाना है और जो चीज़ चाहिए आपको वो यहाँ पर शब्द लगा देना है। गोट इट? आई नीड मोर मनी, एहताज फलूस ज़्यादा, एहताज फलूस ज़्यादा। मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। फिनिश माई ट्रैवल फर्स्ट, लेटर आई विल वर्क। पहले मेरी प्रॉब्लम ख़त्म कीजिए, बाद में मैं काम करूँगा। अगर आपको अरबी में बोलना है पहले मेरी प्रॉब्लम सोल्व कीजिए या मेरी परेशानी ख़त्म कीजिए, बाद में मैं काम करूँगा, तब आप बोल सकते हैं अव्वल इसलाह, अव्वल इसलाह मुश्किलती, बादिन अना शुगुल। अव्वल इसलाह मुश्किलती, बादिन अना शुगुल। मुश्किल परेशानी प्रॉब्लम, इसके आगे ती लगा दिया तो हो गया मेरी प्रॉब्लम। मुश्किलती माई प्रॉब्लम। अव्वल पहले, फर्स्ट इसला फिनिश, बादेन जानते हैं आप लेटर, अना में शुगुल वक। अव्वल इसला मुश्किलती बादेन अना शुगुल, अव्वल इसला मुश्किलती बादेन अना शुगुल। पहले मेरी प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, बाद में मैं काम करूँगा। अव्वल इसला मुश्किलती बादेन अना शुगुल। अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? ये वाक्य बहुत काम का है, ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी मार्केट में, एयरपोर्ट पे, किसी से भी आप पूछ सकते हैं अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। वेयर इज़ द इंट्रेंस? अरबी में बोलेंगे आप वेन अल मा दखल, वेन मा दखल। अल लगाना ज़रूरी नहीं है। वेन का मतलब होता है कहाँ, मा दखल इंट्रेंस, अंदर जाने का रास्ता। वेन मा दखल, वेन मा दखल या वेन अल मा दखल, वेन अल मा दखल। लेकिन बोलने वाली अरबी में आपको अल का बहुत कम ही इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। वेन मा दखल, अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। वेन मा दखल, वेन मा दखल। इसके आगे आप किसी मार्केट का या किसी शॉप का नाम भी लगा सकते हैं। वेन मा दखल दुकान, दुकान के अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। या आप बोल सकते हैं ऑफिस में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। वेन, वेन मकतब मा दखल, ऑफिस में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इसको। मा दखल के आगे आप किसी भी प्लेस का नाम लगा सकते हैं। पार्क में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, किचन में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, रूम में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, घर में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, गाड़ी में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। आई होप समझ गए होंगे आप। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। वेन अल मा दखल, वेन अल मा दखल। वेयर इज़ द इंट्रेंस? जो कि बहुत काम का है, ध्यान से देखिए। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ या मैं बहुत देर से तलाश कर रहा हूँ। अनदव्वर मैं ढूंढ रहा हूँ, अनदव्वर मैं ढूंढ रहा हूँ। अनदव्वर लिफतरा तवील, अनदव्वर मैं ढूंढ रहा हूँ। लिफतरा तवील बहुत देर से, बहुत समय से। या आप बोल सकते हैं अनदव्वर वक्त कदीर, अनदव्वर वक्त कतीर, अनदव्वर वक्त कतीर। या तीसरे नंबर वाला बोल सकते हैं आप अनदव्वर मिन ज़मान, अनदव्वर मिन ज़मान। अब सुनिए आपको करना क्या है। जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं आप उसका नाम लगा देना है आपको आखिर में। हो सकता है आप चाबी ढूंढ रहे हों, हो सकता है आप एड्रेस ढूंढ रहे हो, किसी का मकान ढूंढ रहे हो। अगर आप किसी को ढूंढ भी रहे हैं, आपके दोस्त ने कोई एड्रेस बताया है आपको या आपके दोस्त ने कहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो आप उसको भी बोल सकते हैं अनदव्वर मिन ज़मान। मिफ्ता, बेत, मकतब,
शरीका, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ या मैं बहुत देर से तलाश कर रहा हूँ। अनदव्वर लिफतर तवील, अनदव्वर वक्त कतीर, अनदव्वर मिन जमान। जैसा कि आपके मुदीर का कहना है मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा, लेकिन आप उससे कहना चाहते हैं नहीं मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, तब आप अरबी का ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मा अकदर इंतज़ार कतीर, मा अकदर इंतज़ार कतीर, मा अकदर आई कांट इंतज़ार वेट, कतीर लोंगर, मा अकदर इंतज़ार कतीर, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। रो वजीब जवाज़ु सफ़र, रो वजीब जवाज़ु सफ़र, जाओ पासपोर्ट लेकर आओ। पासपोर्ट की जगह आप टिकट लगा सकते हैं, जाओ टिकट लेकर आओ, जाओ मेरा एग्रीमेंट पेपर लेकर आओ, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं आप पासपोर्ट हटा के। जाओ टिकट लेकर आओ, रो वजीब तस्करा। और अगर आपको बोलना है जल्दी जाओ पासपोर्ट लेकर आओ, तब आप बोल सकते हैं यल्ला रो वजीब जवाज़ु सफ़र, यल्ला रो वजीब जवाज़ु सफ़र। ये सारे सेंटेंस दोस्तों आपके फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड रहेंगे। हम लोग जो बोलते हैं उसमें 80% रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है, जबकि 20% हमारे शब्दों का होता है। चाहे बोलते वक्त आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें या अपने फेस एक्सप्रेशन से अपनी बात सामने वाले को ट्रांसफ़र करें, तो बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए आप। ये वाक्य बहुत ज़बरदस्त है। वो कब वापस आएगा, या आप किसी का नाम लेके बोल सकते हैं मैनेजर कब वापस आएगा, ड्राइवर कब वापस आएगा, मैडम कब वापस आएंगी। इस वाक्य से आप इस तरीके के बहुत सारे वाक्य बना लेंगे। वो कब वापस आएगा, हुआ मिता इर्जा, हुआ मिता इर्जा। तुम कब वापस आओगे, इंता मिता इर्जा, इंता मिता इर्जा। मैनेजर कब वापस आएगा, मुदीर मिता इर्जा, मुदीर मिता इर्जा। ये आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन विल ही कम, ही की जगह आप किसी का नाम लगा सकते हैं। मैनेजर कब वापस आएगा, मुदीर मिता इर्जा, मुदीर मिता इर्जा, मुदीर मिता इर्जा। मिता का मतलब होता है कब, इर्जा का मतलब होता है वापस आना। ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप वाक्य बोलते हुए, सायक मिता इर्जा, सायक मिता इर्जा। ड्राइवर कब वापस आएगा, सायक मिता इर्जा, सायक मिता इर्जा। तो इस तरीके से आप वापस आने वाले सेंटेंस बना सकते हैं इस वाक्य की मदद से। आपको बस मिता इर्जा याद रखना है, मिता इर्जा, मिता इर्जा कब वापस आओगे, मिता इर्जा कब। वेन रो हुआ इलियोम, वेन रो हुआ इलियोम। अगर किसी भी शब्द का आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आज मुदीर कहाँ जा रहा है, वेन रो मुदीर इलियोम, वेन रो मुदीर इलियोम। ये इसलिए दिया है मैंने सेंटेंस आपको कि यहाँ पर आपको मुदीर का नाम हटाना है। अगर आपको किसी के बारे में पूछना है आज मैडम कहाँ जा रही है, आज ड्राइवर कहाँ जा रहा है, आज खद्दामा कहाँ जा रहा है, तो आप इस वाले सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मुदीर का नाम हटाना है आपको, और जिस शख्स के बारे में आपको बात करना है उसका नाम लगा देना है। और अगर आपको ग्रुप में बात करना है, आप सब कहाँ गए थे, इंता कुल्लू रज्जाल वेन रो, इंता कुल्लू रज्जाल वेन रो। वो झूठ बोल रहा है, हुआ कज़्ज़ाब, हुआ कज़्ज़ाब। मैं झूठ बोल रहा हूँ, अना कज़्ज़ाब, अना कज़्ज़ाब। तुम झूठ बोल रहे हो, इंता कज़्ज़ाब, इंता कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठा। इंता, अना, हुआ, ये जानते हैं आप लोग। ये आदमी पागल है, हाजा नफ़र मजनून, हाजा नफ़र मजनून। ये भी जानते हैं आप, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम पागल हो, इंता मजनून, इंता मजनून। मैं पागल हूँ, अना मजनून,
अना मजनून, वो पागल है, हुआ नफर मजनून। वो आदमी पागल है, हुआ नफर मजनून, हुआ नफर मजनून। या बोलना है वो पागल है, हुआ मजनून, हुआ मजनून। ये वाला अरबी वाक्य भी बहुत काम का है, ध्यान से देखिए और सुनिए। आप कभी सही नहीं बोलते, आप कभी सही नहीं बोलते। इंते माफी कल्लम सही अबदन, इंते माफी कल्लम सही अबदन। अबदन का मतलब होता है नेवर। सही वैसे इस्तेमाल करते हैं हम जैसे हिंदी में करते हैं। अना, माफी, इंता आप सब जानते ही हैं। कल्लम का मतलब होता है बोलना। आप कभी सही नहीं बोलते, इंते माफी कल्लम सही अबदन। अबदन का मतलब होता है कभी, नेवर। और अगर आपको बोलना है आप कभी सच नहीं बोलते, आप कभी सच नहीं बोलते, इंता माफी कल्लम सद्दिक, सद्दिक सच के लिए आता है, अबदन, इंते माफी कल्लम सद्दिक अबदन। डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। अरबी होगी इसकी ला तकजिब, ला तकजिब, ला तकजिब। गुस्सा मत करो, ला तकजिब। गुस्से के बारे में अगर डिटेल में जानना है, हम अरबी में गुस्से को कितने तरीकों से बोल सकते हैं, ऊपर दिख रहा है आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जहां पर बताया गया है अरबी में गुस्से को हम कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जुमला भी काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है आपके लिए। अगर आपको किसी को बोलना है आई विल नॉट कॉल अगेन, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा या आइंदा मैं कॉल नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल, अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। अतसल का मतलब होता है कॉल करना। मा तसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। मर्रा तानिया का मतलब होता है दोबारा नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा या दोबारा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। 2-3 बार इस सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे तो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा। अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया, अना मा अतसल मर्रा तानिया। दोबारा मैं फ़ोन नहीं करूँगा, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। अगर आपके कोई भी शब्द समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। इस सेंटेंस में भी आपको खेल ये करना है, शुरू का आपको शब्द हटा देना है और यहाँ पर जिसके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं, मुदीर कभी सच नहीं बोलता, ड्राइवर कभी सच नहीं बोलता, गोट इट, खद्दामा कभी सही नहीं बोलती, तो आपको यहाँ पर नाम लगा देंगे शुरू में किसी का भी, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। कल आप उसके साथ चले जाना, बुकरा इंते रो माहू, बुकरा अंता रो माहू। माहू का मतलब होता है उसके साथ, माहू उसके साथ। बुकरा का मतलब आप जानते हैं कल, अंता और रो बताने की जरूरत नहीं है आपको। कल आप उसके साथ चले जाना, बुकरा अंता रो माहू। मुझे कहाँ जाना है, वेन रो अना, वेन रो अना। ये आपको बोलना है उसे कहाँ जाना है, वेन रो हुआ, वेन रो हुआ। तुम्हें कहाँ जाना है, वेन रो अंता, वेन रो अंता। यहां पर भी आप किसी और का भी नाम लगा सकते हैं। मुदीर को कहाँ जाना है, समझ गए आप। ड्राइवर को कहाँ जाना है, मैडम को कहाँ जाना है, बच्चों को कहाँ जाना है। इस सेंटेंस को भी आप खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस वीडियो का शायद आखिरी वाक्य है, ध्यान से देखिए। इस एक वाक्य से भी आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं मैंने 1-2-3 यहाँ पर। जैसे आपको बोलना है कल आप ड्यूटी पर आए थे, एम्स अंताजीत फी अल दमाम, एम्स अंताजीत फी अल दमाम। दमाम मतलब ड्यूटी, जीत मतलब आए थे, एम्स कल, बाकी का आप सब जानते होंगे। कल आप ड्यूटी पर आए थे, एम्स अंताजीत फी अल दमाम। अल मत लगाइए, खाली दमाम लगा दीजिए।
एम्स अंता जीत फी दमाम। अल हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल मैं ड्यूटी पर आया था। एम्स अना जीत फी दमाम। एम्स अना जीत फी दमाम। कल आप ऑफिस पर आए थे। देखिए ये सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। कल आप ऑफिस पर आए थे, कल आप रूम पर आए थे, कल आप कंपनी में आए थे। ये क्वेश्चन है आप जो किसी से पूछ रहे हैं। आपको कोई नेगेटिव भी जवाब दे सकता है कि नहीं मैं कल नहीं आया था। ला अना मा जीत एम्स। ला अना मा जीत एम्स या ला अना माफ़ी जीत एम्स। मैं नहीं आया था। कल आप कंपनी पर आए थे। एम्स अना जीत फी शरीका। कल आप रूम पर आए थे। ये क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं आप किसी से। एम्स अंता जीत फी गुरफा। कल आप स्कूल आए थे, कल आप एयरपोर्ट पे आए थे। इस तरीके से आप 1000 बना सकते हैं आप। कल आप ऑफिस पर आए थे। एम्स अंता जीत फी मकतब। यहां पर कल को हटा के आप दिनों का नाम भी लगा सकते हैं। संडे, मंडे, फ्राइडे, जुम्मा। जुम्मे के दिन आए थे, आप संडे के दिन आए थे, आप मंडे के दिन आए थे। गोट इट। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इस जुमले को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस जगह आपसे कोई गलती हो गई है और सामने वाले को आप बोल रहे हैं आइंदा नहीं करूँगा, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं माहरा असवी मर्रतानी अबदन। माहरा असवी मर्रतानी अबदन। मर्रतानी दोबारा, अबदन नहीं करूँगा। माहरा असवी मर्रतानी अबदन। आई विल नेवर डू दिस अगेन। माह रहा असवी मर्रतानी अबदन। मैं इसलिए जाना चाहता हूं। अना अबगारो अशन हाजा। अना अबगारो अशन हाजा। अना अबगारो अशन हाजा। अना आई। अबगा आई वांट। रो गो। अशन फॉर। हाजा दिस। आई वांट टू गो फॉर दिस। मैं इसलिए जाना चाहता हूं। अरबी में बोलेंगे आप अना अबगारो अशन हाजा। अना लगाना ज़रूरी नहीं है आपको। अबगारो अशन हाजा बोलेंगे तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। लेकिन हम लोग बोलचाल में अना या इंता का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शुरुआत में अना लगा दिया है। अना अबगारो अशन हाजा। मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। जुमला ये भी यूज़फुल है जहाँ पर आपको बोलना है मैंने अभी काम ख़त्म किया है, मैंने अभी खाना ख़त्म किया है, मैंने अभी चाय ख़त्म की है, टी ख़त्म की है। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो वर्क हो आपका या खाना हो, ये वाला वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी काम ख़त्म किया है। आई जस्ट फिनिश वर्क। अना अलहिन खल्लास शुगुल। अना अलहिन खल्लास्त शुगुल। शुगुल का मतलब होता है काम, खल्लास का मतलब ख़त्म करना होता है, अलहिन का मतलब अभी, अना का मतलब मैंने अभी काम ख़त्म किया है। अना अलहिन खल्लास्त शुगुल। यहाँ पर भी आपको वही प्रैक्टिस अप्लाई करना है। शुगुल का शब्द हटाना है और यहाँ पर आप लगा दीजिए जो चीज़ आपने ख़त्म की है। हो सकता है आपने खाना ख़त्म किया हो, आप बोल सकते हैं मैंने अभी खाना ख़त्म किया। अना अलहिन खल्लास अकुल। आकुल या आकिल। अना अलहिन खल्लास आकिल। मैंने अभी खाना ख़त्म किया है। यहाँ पर आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं जो चीज़ भी आपने ख़त्म की है। मैंने अभी सूप ख़त्म किया है, मैंने अभी नूडल ख़त्म किया है, मैंने अभी स्नैक ख़त्म किया है। खाने की चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काम के लिए भी इस वाक्य को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए आपको सामने वाले को बोलना है मैंने अभी काम ख़त्म किया है, मैंने अभी खाना ख़त्म किया है, मैंने अभी चाय ख़त्म की है। तो ये वाला वाक्य आपके काम आ सकता है। अना अलहीन खल्लास शुगुल। अना अलहीन खल्लास्त शुगुल। शुगुल वर्क, काम।
अरबी में अगर आपको बोलना है आज आप कहाँ जा रहे हो या आज आप कहाँ जाओगे, किसी से पूछ रहे हैं आप, तो आप कह सकते हैं वेन रो इंता इलियोम, वेन रो इंता इलियोम। अब याद रखें दोस्तों, अरबी में आप इन शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बोलने वाली अरबी में अगर आप इलियोम को आगे लगा देंगे तब भी आपका सेंटेंस ठीक रहेगा, या आप अंता को आगे लगा देंगे तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। इलियोम वेन रो इंता ऐसे भी बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं अंता वेन रो इलियोम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सेंटेंस दिया जा रहा है अगर आपकी ज़ुबान पे ये नहीं रट रहा है तो जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से आप बोल सकते हैं, सेंटेंस ठीक रहेगा आपका। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, या मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरबी होगी इसकी मा अदगद, मा अदगद। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मा अदगद, मा अदगद, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर आपको अरबी में बोलना है आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है या आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, तब आप बोल सकते हैं इंते सवैत माई मामला कोयस, इंता सवैत माई मामला कोयस, इंता सवैत माई मामला कोयस। अब ध्यान रखिए, इस एक शब्द को आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहला है अगर आप किसी को कम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं, किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है और आप उसको बोल रहे हैं तारीफ़ में, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, इंत सब इतमाई मामला कोयस। एक सेकंड है किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करते, पास में उसने आपके साथ बुरा किया है, आप उसके बर्ताव से खुश नहीं हैं, तब आप तंज मारते हुए ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं इंत सवैत माई मामला कोयस, इंत सवैत माई मामला कोयस। और अगर आपको साफ साफ कहना है सामने वाले को आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है या आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है या आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तब आप साफ साफ कह सकते हैं इंत सवैत माई, इंत सवैत माई मामला मुज़ेन, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मामला मुज़ेन। या आप कह सकते हैं मामला माफ़ी कोयस, मामला माफ़ी कोयस, इंते सवैत माई मामला माफ़ी कोयस, आपने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है या आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इंते सवैत माई मामला मुज़ेन, इंते सवैत माई मामला माफ़ी कोयस। जैन और कोयस दोनों का एक ही मतलब होता है अच्छा, मुज़ेन नॉट गुड। ये वाक्य काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ऑफिस बॉय के लिए, या आम लोग भी इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको किसी को बोलना है लाइन बिज़ी है या फ़ोन बिज़ी है, लाइन बिज़ी है जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं, लाइन बिज़ी है, और आप अपने मुदीर को या अपने ऑफिस के किसी भी स्टाफ को बोलना चाहते हैं लाइन बिज़ी है, तब आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं द लाइन इज़ बिज़ी। अरबी में बोलेंगे आप अलख़त फ़ी मशगूल, अलख़त फ़ी मशगूल। ख़त का मतलब होता है लाइन, मशगूल बिज़ी, अलख़त फ़ी मशगूल, लाइन बिज़ी है। या आप मोबाइल भी बोल सकते हैं, फ़ोन कर रहे हैं आप किसी को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल बिज़ी आ रहा है उसका, तो आप बोल सकते हैं जवाल फ़ी मशगूल, जवाल फ़ी मशगूल। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं जवाल फ़ी मशगूल, लाइन बिज़ी है, ख़त फ़ी मशगूल, ख़त फ़ी मशगूल। इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी को। इस सेंटेंस को आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप कहीं पे खाना खा रहे हैं और सामने वाला आपको, आपका दोस्त या कोई भी आपका होस्ट आपको फोर्स कर रहा है कि और खाओ और खाओ। आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं अरबी में कि मेरा पेट भर चुका है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं अना शाबान, अना शाबान, अना शाबान। इट्स मीन्स मेरा पेट भर चुका है, आई एम फुल। अना शाबान, अना शाबान, अना शाबान, मेरा पेट भर चुका है।
ये सेंटेंस भी काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको बोलना है किसी को बस वहाँ खड़ी है या बस यहाँ खड़ी है, गाड़ी यहाँ खड़ी है, गाड़ी वहाँ खड़ी है, या आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। अपने दोस्त को बोलना है किसी का नाम लेके कि मोहम्मद वहाँ खड़ा है, या बोल रहे हैं शानू यहाँ खड़ा है, तालिब वहाँ खड़ा है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप गाड़ी वाले शब्द की जगह बस लगा सकते हैं, अपने किसी दोस्त का नाम लगा सकते हैं, मैनेजर का नाम लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप किसी प्लेस का नाम भी लगा सकते हैं, ऑफिस, एयरपोर्ट। एक दो एग्जांपल बताता हूँ मैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। बस वहाँ खड़ी है, बस को आप इसी तरीके से बोल सकते हैं जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं बस। बस वक़फ़ हुनाक, बस वक़फ़ हुनाक, बस को हटा के आप लगा दीजिए यहाँ पर गाड़ी। सैयारा वक़फ़ हुनाक, सैयारा वक़फ़ हुनाक, सैयार को हटा के यहाँ पर नाम लगा दीजिए, मैनेजर का लगा दीजिए। मुदीर वक़फ़ हुनाक, मुदीर वहाँ खड़ा है, मुदीर की जगह आप बोल सकते हैं तालिब वहाँ खड़ा है। हुनाक के आगे आप उस प्लेस का नाम लगा सकते हैं जहाँ पर वो खड़ा है। हो सकता है वो एयरपोर्ट पे खड़ा हो तो आप बोल सकते हैं मुदीर एयरपोर्ट पे खड़ा है, आप बोलेंगे मुदीर वक़फ़ हुनाक मतार, मुदीर वक़फ़ हुनाक मतार, मुदीर एयरपोर्ट पे खड़ा है। ये खाली जगह जो आपको दिख रही है यहाँ पर आप किसी प्लेस का नाम लगा सकते हैं, किसी मार्केट का नाम लगा सकते हैं कि वो मार्केट पे खड़ा है, किसी शॉप का, किसी बैंक का, किसी हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम लगा सकते हैं आप। और आगे मुदीर की जगह आप अपने किसी दोस्त का नाम लगा सकते हैं, या बोल सकते हैं मेरा दोस्त वहाँ खड़ा है, सद्दीक लगा दीजिए आगे, सद्दीक वक़फ़ हुनाक मुस्तशफ़ा, मेरा दोस्त, सद्दीक ही बोलेंगे, मेरा दोस्त कहेंगे, लेकिन बोल चाल में ज़्यादा पकड़ में नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी काम चला सकते हैं। सद्दीकी वक़फ़ हुनाक मुस्तशफ़ा, सद्दीकी, सद्दीकी का मतलब होता है मेरा दोस्त। अगर आपको बोलना है मेरा मुदीर, तब भी आप बोलेंगे मुदीरी वक़फ़ हुनाक मतार, मुदीर ऑफिस पे खड़ा है, मुदीर वक़फ़ हुनाक मताब, मुदीर एयरपोर्ट पे खड़ा है, मुदीरी वक़फ़ हुनाक, मुदीरी मेरा मुदीर, वक़फ़ खड़ा है, हुनाक वहाँ, मतार एयरपोर्ट, मेरा मुदीर एयरपोर्ट पे खड़ा है, मुदीरी वक़फ़ हुनाक मतार, मुदीरी वक़फ़ हुनाक मतार। गाड़ी वहाँ खड़ी है, सैयारा वक़फ़ हुनाक, सैयारा वक़फ़ हुनाक, द कार इज़ पार्क देयर, गाड़ी वहाँ खड़ी है। अल सैयारा वक़फ़ हुनाक, अल सैयारा वक़फ़ हुनाक, गाड़ी की जगह आप किसी चीज़ का भी नाम लगा सकते हैं, साइकिल लगा सकते हैं, आप बाइक लगा सकते हैं, या किसी जानदार चीज़ का नाम लगा सकते हैं। गाड़ी वहाँ खड़ी है, अल सैयारा वक़फ़ हुनाक, हुनाक, हुनाक को हटा के आप यहाँ पर लगा सकते हैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, या गाड़ी एयरपोर्ट पे खड़ी है, या गाड़ी घर पे खड़ी है। हुनाक की जगह आप प्लेस का नाम लगा सकते हैं, गाड़ी घर पे खड़ी है, सैयारा वक़फ़ बेत, सैयारा वक़फ़ बेत। इस तरीके से आप मिला जुला के बहुत सारे डेली लाइफ में जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एटम का या चीज़ का नाम लेकर भी आप ये वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, साचेम मोज, साचेम मोज, ये केला कितने का है। साचेम मोज, मोज की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब केले की जगह किसी भी चीज़ का नाम लगा सकते हैं आप। साचेम मोज, ये केला कितने का है। सामने से हो सकता है शॉपकीपर आपको प्राइस बता दे, सा खमसा, सा सित्ता, जो भी चाहे वो रेट बता सकता है आपको। या हो सकता है आपको अगर आप केले के बारे में पूछना है तो वो दर्जन में बता सकता है आपको, दर्जन में रेट। तो दर्जन में अरबी को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हादा सआर अल दस्ता, हादा सआर
अल दस्ता, ये एक दर्जन की कीमत है। हादा सार अल दस्ता, ये दस्ता बोल दीजिए, हादा सार दस्ता। मेरा ये मतलब नहीं है, इसकी अरबी होगी मा अक्सद बिहादा। मा अक्सद बिहादा, मा अक्सद बिहादा, मेरा ये मतलब नहीं है। आई डोंट मीन्स दिस, आई डोंट मीन्स दिस, मेरा ये मतलब नहीं है। मा अक्सद बिहादा, मा अक्सद बिहादा, मेरा ये मतलब नहीं है। सेंटेंस ये भी काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं आप। क्या एयरपोर्ट के अंदर जाना मुफ्त है? हल दखूल अल मतार मज्जाना, हल दखूल, हल दखूल अल मतार मज्जाना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अल लगाना ज़रूरी नहीं है, आप दखूल मतार मज्जाना बोल सकते हैं। हल दखूल, दखूल का मतलब होता है इंटर करना, दाखिल होना। हल का मतलब होता है क्या, दखूल का मतलब इंटर करना। मतार एयरपोर्ट, मज्जाना मुफ्त। एयरपोर्ट के हटा के यहाँ पर आप कोई और प्लेस का नाम भी लगा सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं क्या पार्क में अंदर जाना मुफ्त है, क्या गार्डन में अंदर जाना मुफ्त है। कोई भी ऐसा प्राइवेट प्लेस होता है जहाँ पर आप घूमने गए हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं किसी से, टूरिस्ट प्लेस जिसको हम बोलते हैं, क्या हवेली में अंदर जाना मुफ्त है, क्या किले में अंदर जाना मुफ्त है। इस वाक्य को भी आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। या चिड़ियाघर में अंदर जाना मुफ्त है, जू जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या एयरपोर्ट के अंदर जाना मुफ्त है? हल दखूल अलमतार मज्जाना, हल दखूल अलमतार मज्जाना। यहाँ पर आप हटा दीजिए इसको, एयरपोर्ट वाले शब्द को यहाँ पर लगा दीजिए। क्या पार्क में अंदर जाना मुफ्त है? हल दखूल हदीका मज्जाना, हल दखूल हदीका मज्जाना। इस वाले जुमले को आप किसी को वार्निंग देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको किसी को बोलना है हरगिज़ ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। नेवर डू, नेवर डू डेट इंग्लिश में बोलते हैं हम, यहाँ हम कहते हैं डोंट डू दिस एवर, ऐसा मत करना, हरगिज़ ऐसा मत करना। अरबी में आप बोल सकते हैं अबदन, अबदन ला तुसवी कज़ा, ला तुसवी कज़ा, अबदन ला तुसवी कज़ा, हरगिज़ ऐसा मत करना या बिल्कुल ऐसा मत करना। नेवर डू डेट, अबदन ला तुसवी कज़ा, अबदन ला तुसवी कज़ा, ला तुसवी कज़ा, ऐसा मत करना। अबदन ला तुसवी कज़ा, अबदन ला तुसवी कज़ा, ऐसा मत करना, बिल्कुल ऐसा मत करना या हरगिज़ ऐसा मत करना। किसी को बोलना है आपको ऐसा मत करो, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, अबदन ला तुसवी कज़ा, अबदन ला तुसवी कज़ा,